यस हम्म, यस। देखो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में कल हमने बात किया था अलग अलग प्रोसेसेस के एंट्रोपी चेंज के बारे में, है ना। जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात किया था, साइक्लिक प्रोसेस। ये दोनों ऐसे प्रोसेस है जहां एंट्रोपी चेंज क्या होता है, जीरो। एडियाबैटिक में इसलिए होता है क्योंकि हीट नहीं होता ट्रांसफर, है ना, जीरो होता है। साइक्लिक में चूंकि साइक्लिक प्रोसेस है इसलिए, और हम जानते हैं स्टेट फंक्शन है इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होता है। फिर हमने शायद आइसोथर्मल का देखा था। तो जो भी वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना, रिवर्सिबल का, उसमें से टी गायब करके लगा दो फॉर्मूला। क्यों भाई मृणाली? 2.303 एनआरटी लॉग पी आई अपॉन पी एफ था ना, तो टी हटा दो यहाँ पे, एनआर बस लिख दो, है ना। उसके बाद कौन सा था, आइसोकोरिक प्रोसेस था। तो आइसोकोरिक में क्या था फॉर्मूला, कोरिक है ना, वॉल्यूम। तो एनसीवीडीटी करके कुछ था ना, एनसीवी लॉग टी, है ना। तो यहाँ पे टी हटा देना बस, टी तो पहले से हट जाएगा। तो एनसीवी करके कुछ था फॉर्मूला, देख लेना। चलिए उसके बाद आइसोबैरिक था। तो आइसोबैरिक में सीवी की जगह सीपी आ जाएगा, बाकी सब ठीक है। अब बात हम्म। करते हैं फेज चेंज नहीं प्रोसेस, सर, क्या आइसोबारिक में एनसीवीडीटी है और आइसोकोरिक में एनसीपीडीटी है। क्या तो मूर्खता सर है ने ये। वही बोला। नहीं, वही तो। आइसोबारिक में एनसीपी होगा और कोरिक में होगा सीभी। अगर आपने भी गलत हाँ। लिखा है तो ठीक कीजिए, ये बैरिक में होगा। मैंने सी, गलत नहीं लिखा, आपने वैसे लिख के दिया। नहीं ऐसे सर, कैसे हम लिख सकते हैं? बैरिक में सीपी लिखा है और क्लोरिक कोरिक में में सीवी। सीवी लिखा है। हाँ। हम्म। तो फिर मैंने गलत हाँ, लग दिया। तो तुमने गलत लिखा, उसको रेक्टिफाई करो जल्दी से। गजब हो जाएगा, गजब का जुल्म कर दोगी तुम, है ना। और कोई देख लेगा, कोई टीचर बोलेगा अरे ये बंदा क्या पढ़ा रहा है इसको, बच्चे को तो मूर्ख बना रहा। ऐसे वो समझेगा कि नहीं, बच्चा पहले से मूर्ख है। तो इधर देखो, सर। कोई बात नहीं, इधर देखो। तो इसमें जब फेज चेंज होता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लो हम सॉलिड ले लेते हैं कोई, सॉलिड आइस। हाँ, ध्यान से सुनते जाना। हमने क्या किया, सॉलिड आइस लिया वाटर का। इसको जब हम गर्मी देते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री, तो क्या ये वाटर बनेगा? तुम बोलोगे बिल्कुल। और वाटर हम्म। सॉलिड बनता है 0 डिग्री पे ही। यानी वाटर से सॉलिड बन रहा होगा कितने तापमान पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और सॉलिड आइस वाटर बन रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तुम बोलोगे हाँ, जीरो इसमें कोई डिग्री। दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ या ना? बोलो, कोई यस सर। दिक्कत क्या? तो नो इसलिए दिक्कत। इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया है, एक खुला कंटेनर में बर्फ डाल दिया, 0 डिग्री तापमान दे दिया, यानी इस सिस्टम में हीट ट्रांसफर हो रहा है। बोलो, बताओ, अरे हाँ बोलो। सर। ठीक है। हम्म। क्या प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि खुला है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, इस क्यूपी को क्या बोलते हैं मृणाली, क्या बोलते हैं? तुम बोलेगी सर डेल्टा एच तो बोलते हैं, और क्या बोले? राइट। तो इसीलिए जब भी फेज चेंज का रिएक्शन होगा, तो हम उसके लिए डेल्टा एच वर्ड यूज करेंगे। गॉट इट? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो दिक्कत। ग्रेट। तो आओ ना, फेज चेंज का अलग अलग रिएक्शन हम लोग पढ़ ले। क्या कहते हो दोस्तों? तो ये समझ में आया हम्म। ना, डेल्टा एच क्यों लेते हैं हम, आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? हम्म। तो सबसे पहले हम हम्म। तुम्हारे आगे बात करना चाहेंगे वेपोराइजेशन का। कर ले बात, बताओ। हाँ सर। कर लेते हैं। तो वेपोराइजेशन में क्या होता है, क्या प्रक्रिया है? इसमें हम लिक्विड से क्या बनाते हैं, वेपर बनाते वेपर। हैं। हम्म। ठीक है। अच्छा, याद रखना, ये जो एंट्रोपी हम निकाल रहे हैं बार बार, ये किस प्रोसेस के लिए निकाल रहे हैं? रिवर्सिबल के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं? रिवर्सिबल के लिए। सही बात है कि नहीं है? हम्म। अरे फॉर्मूला ही था हाँ सर। रिवर्सिबल वाला। तो लिक्विड से अगर वेपर बनाते हैं, तो जो हीट इसको ट्रांसफर किया जाएगा, उस हीट को या क्यू को या डेल्टा एच को क्या बोलेंगे? एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, या बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हो, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। यानी हम क्या यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, डेल्टा एच वेपराइजेशन, बीएपी, या क्या यूज करेंगे, बीपी,
बीपी मतलब मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, नॉट ब्लेंडर स्प्राइट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है दोस्त? इसका फॉर्मूला बनता है एंट्रोपी चेंज इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टाइम। सॉरी, टाइम कहते हैं, टेम्परेचर। बोलो योगेश दादा, सही है कि नहीं है? और ये टेम्परेचर कौन सा होगा? तुम बोलोगे सर बीपी होगा, और क्या होगा? उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वही टेम्परेचर होगा। सही बात है? अरे बोलो बोलो। हाँ सर। मैंने क्यूपी की जगह क्या लिख दिया? डेल्टा एच। नियम अनुसार हमको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? क्यूपी, जो हीट ट्रांसफर हुआ, बट हमने डेल्टा एच लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लगता है मृणाली को दिक्कत हो गया इस बात से। नहीं सर। देखो, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जर्नल फॉर्मूला। जब भी फेज चेंज आपको पता करना हो तो आप क्या करो? डेल्टा एच प्रोसेस, नीचे लिख दो प्रोसेस जो भी है, वेपराइजेशन है, सब्लिमेशन है, जो भी, और नीचे क्या लिख दो? टेम्परेचर। ये किसका जनरल फॉर्मूला है? गॉट इट? रिवर्सल वाले का ना? हाँ, सब सॉरी। रिवर्सिबल होना चाहिए भाई। एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, है ना? और हम्म। तुम्हारे सिलेबस में रिवर्सिबल ही है सर, याद रखना। इरिवर्सिबल का दूर तक कहीं कोई जिक्र नहीं। ठीक। हाँ सर। ठीक है, अब वेपराइजेशन के बाद क्या लिखे? मेल्टिंग लिखे, मेल्टिंग। यस। सॉलिड एंड लिक्विड। अब इसमें जो हीट दिया जाएगा उसे कहेंगे डेल्टा एच फ्यूजन। क्या बोलेंगे? फ्यूजन। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और चीज है, तुम देखो क्या, मैं इसी के नीचे लिखता हूँ। मुझे एक बात बताना, सॉलिड से जब लिक्विड बनाएंगे मृणाली, तो क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलोगे हाँ सर हाँ। बिल्कुल। क्या दोनों का तापमान मान लो इसमें मेल्ट करने के लिए इतना दे रहे हैं, तो फ्रीजिंग में इतना ये हमको देगा वापस? भाई देगा ना? तुम बोलोगे हाँ सर। यानी इसमें मामला दो चीज है, अगर हम इतना देंगे तो यहाँ पे इस चीज को पॉजिटिव के साथ दिखाएंगे, और यहाँ पे इतना ही हीट हमको वापस ये देगा तो नेगेटिव के साथ दिखाएंगे, हाँ या ना? क्योंकि सिस्टम रिलीज करेगा ना उतना ही। ये भगवान, कोई समझ नहीं ही नहीं रहा समझे यार। सर। दोस्तों नहीं समझे क्या? हाँ सर, समझा समझा। बा, बाकी बच्चे एकदम मूर्ति बन के बैठे रहते क्लास में। समझे सर। समझे ना योगेश दादा? देख लो, एकदम उल्टा प्रोसेस है। तो वहां पे अगर पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव, सिंपल। तो क्या हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखाना पड़ेगा? तो जवाब है जी नहीं। जवाब है जी नहीं। कैलकुलेशन करोगे अपने आप नेगेटिव आएगा। यहाँ पे ये बस लिख देते हैं पॉजिटिव है, यहाँ पे ये क्या है? नेगेटिव है, अपने आप आ जाएगा। उसके लिए कोई तकलीफ नहीं लेना है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला हो जाएगा डीएस का? ये हो जाएगा डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन अपॉन टाइम। अरे यार, टाइम क्यों बार बार बोल रहे हैं? फिजिक्स नहीं है यार, टेम्प। ठीक है ममता, तुम कुछ समझ रही हो या कोशिश कर रही हो बस अभी तक समझने का? सर क्या? क्या? कुछ नहीं, समझ रहा है, इसका समझ मतलब तुम रहा है। समझ नहीं रही हो, इसका साफ साफ पीछे का यही है। देखिए। क्या कह रही हो? तो फिर पीछे हम का फिर। हमें फर्क किससे पता चलेगा सर, मेल्टिंग और फ्रीजिंग में, अगर नेगेटिव साइन नहीं देंगे तो? चंपू जी, जब तो आप मेल्टिंग होगा कैलकुलेशन ना? करोगे या क्वेश्चन में अगर डेल्टा एच फ्यूजन नेगेटिव दे दिया तो समझ जाना कि ये फ्रीजिंग का बात चल रहा है, और ये पॉजिटिव दे दिया तो मेल्टिंग का बात कर रहा है। और अगर तुम कैलकुलेट करके निकाल रहे हो तब आ रहा है नेगेटिव, तो भी समझ जाना फ्रीजिंग है। अगर कैलकुलेट करके निकाल रहे हो पॉजिटिव आ रहा है तो भी समझ जाना मेल्टिंग है। ठीक है। हाँ ठीक है। पॉजिटिव का मतलब सिस्टम अपने अंदर एनर्जी लेता है, नेगेटिव का मतलब अपने अपने में से एनर्जी देता है। ठीक है। समझ हाँ आया? सर। हाँ जरा कोशिश करो तुम लोग समझने का, है ना? कभी कोशिश कोशिश करते ही नहीं हो।
चले आगे। सब्लिमेशन क्या Yes. होता है? अभी कुछ दिन पहले का एक न्यूज देखी, हम जहाँ गए थे बद्रीनाथ, वहाँ माउंट नीलकंठ है, वहाँ सब्लिमेशन का काफी अच्छा उदाहरण देखने को मिला था। बर्फ धुआं बन रहा था सीधा। यस, इसे कहते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन। तुम बोलोगे ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डीएस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्रोसेस, प्रोसेस कौन सा है? सबली, अपॉन टेम्परेचर। अब इस सब में भी एक अच्छी बात बता दें, अंदर की बात बताएं क्या? बोलो बोलो बताएं। ये जितना फॉर्मूला पढ़े हो ना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ये वाला, ये वाला फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला आपको यूज नहीं करने पड़ेंगे, यानी कैलकुलेशन के लिए कभी यूज नहीं करना पड़ेगा। इससे बस ये देख लोगे कि अच्छा डीएस पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, बस इतना ही, और कुछ नहीं। अब जल्दी से एक सर रुको ना 2 समराइजेशन मिनट। करते हैं, जल्दी से समराइजेशन करते हैं, उसके बाद एंट्रोपी को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, नोट हाँ करके सर। खटाखट लिख दे, नोट करके लिखते हैं खटाखट क्या क्या पढ़े हैं अभी तक। अभी तक हमने पढ़ा है कि एंट्रोपी एक्चुअली में मेजर करता है रैंडमनेस को। क्या करता है ये? मेजर, मेजर रैंडमनेस। क्या ये सही बात है? अब तुम लोग मुझे बताते जाओगे। मैं एंट्रोपी को बार बार एस ही लिखूंगा, है ना? एस, एस किसका ज्यादा होता है? गैस का, फिर लिक्विड का, और फिर सॉलिड का। सॉलिड। ठीक है, उसके बाद ये जो एस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोल के, आया ना? अब ये एस जो है, एस यानी एंट्रोपी, एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है कि नहीं होता? बोलोगे जी हाँ। हम्म। लेकिन कब? जब मोल को कर दो कांस्टेंट, है ना हम्म। भाई? जब मोल को क्या कर दो? कांस्टेंट मोल, कांस्टेंट, ABCD। अब एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटोमिसिटी के, याद आ रहा है? हाँ सर। कब कब? जब आप और टेम्परेचर, हाँ, एंड मोल दोनों को ही क्या कर दो? कांस्टेंट। हम्म। क्यों ममता, मैं गलत हूं क्या? तुम तो एंट्रोपी पूरा पढ़ी हो मेरे साथ बैठ के। अब एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, हाँ या ना? कब? हाँ तो सर जब आप टेम्परेचर, मोल एंड और एटोमिसिटी एटॉमिक। को क्या कर दो? हाँ कांस्टेंट कर दो। क्यों ममता, मैं गलत हूं क्या? ठीक है, इसके अलावा हम जानते हैं नहीं कौन सा पॉइंट आएगा? ABCDEF। इसके अलावा हम क्या जानते हैं कि एंट्रोपी ओर का ज्यादा होता है सर, आपका प्योर आवाज फॉर्म। ब्रेक हो रहा है। तुम्हारे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ममता। मैं बोल रहा हूँ कि एंट्रोपी ओर का ज्यादा होता है, प्योर फॉर्म का कम होता है, आया लगता है। ना? एफ के बाद आता है जी। जी में क्या लिखते हैं? इसका असली वाला फॉर्मूला क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। ये होता है Q रिवर्सिबल अपॉन हाँ हाँ टेम्परेचर, यही होता है, आया ना? और ये क्या है? हीट एट रिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ। हीट एट रिवर्सिबल प्रोसेस। यस। क्या यस? सही बात है ना? हाँ। इसके अलावा साइक्लिक प्रोसेस में डीएस का वैल्यू क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस, इसमें डीएस कितना होता है? 0 होता है, जीरो। HgHI। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक उसमें भी प्रोसेस, जीरो। इसमें डीएस कितना होता है ममता? 0 होता है। देखो तुम बोल रही हो जीरो। इसीलिए मैं लिख रहा हूँ IJK, नहीं तो मैं लिखूंगा भी नहीं। हाँ सही बात है कि नहीं है? हाँ बराबर सर। बराबर बोल रही है, देखो ना। तो नहीं बोलोगी तो भी मैं लिखूंगा भाई, वो तो मैं तुम्हें बस ऐसे ही झाड़ पे क्यों चढ़ाने के सर? लिए। टू इसका बताओ पॉइंट क्या मैं? थ्री हाँ बोलो बोलो।
-2.303। माइनस यस। हाँ माइनस सर, नहीं, माइनस अच्छा हाँ माइनस वर्ग क्या माइनस आएगा ना। रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस W रिवर्सिबल ना। हम्म हम्म। सही बात है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या लिखा था? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है लेकिन टेम्परेचर क्या हाँ, होता है? कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट। कैसे निकाले थे? ऐसे ही निकाले थे ना, डी यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये जीरो हो गया तो क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, है ना। तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो माइनस लगा दो। हाँ, लेकिन माइनस साइन हम यहाँ लगाते हैं ना, क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ही होगा ना, जीरो इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। और क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल, ऐसा है कुछ। हाँ सर। हाँ एक बात बताओ, कैसे माइनस आएगा भाई? मूर्ख बालकों, कैसे आएगा माइनस? देखो तो, माइनस हटाओ, इधर देखो, देखो भाई इधर देखो, तुम लोग तो हमको और कंफ्यूज कर दोगे। जीरो इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। इस प्लस डब्ल्यू को हम उठा के इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू, होगा कि नहीं माइनस होगा? और ये माइनस पहले इज से है, इक्वल टू क्यू। और इस फॉर्मूला में भी माइनस आ गया, माइनस टू हम्म। पॉइंट थ्री, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तुम लोग तो यार हमको मूर्ख बना के रखे हो, क्या तो फिर अब भी नहीं समझ आया? माइनस, हाँ मतलब समझा, लेकिन तभी आपने माइनस लिखवाया इसीलिए। हाँ तो गड़बड़ हो हाँ गया भाई, हम क्या हम इंसान नहीं है? हमसे गड़बड़ नहीं हो सकता है? सर, आप इतने तुमसे नहीं स्मार्ट होना हो आप। चाहिए, तुमसे अगर गड़बड़ हुआ तो समझो ये पाप है, पाप। और उस पाप का प्रायश्चित तुमको ही करना पड़ेगा, कब? एग्जाम में। तो इसीलिए सोच लो, तुम लोगों से गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हमसे हो गया, हो गया। ये क्या था सर? ये वही फॉर्मूला है, एन आर लॉग पी आई अपॉन पी एफ, आइसोथर्मल। ठीक है। लिख अब लेते हैं। एक आइसोथर्मल के बाद कौन सा प्रोसेस पकड़ ले? जी एच आई जे के, के वाला। आइसोथर्मल के बाद कौन सा? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। चलो आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या बात है, काफी आ रहा है तुमको भाई। हाँ, क्या होता है? ds is equals to कोरिक है, 2.3 ये कोरिक है, देख लो। हाँ, लॉग टी CV फाइनल अपॉन टी T। इनिशियल। आई जे के एल। भाई एल तक आ गए हम लोग, देख कर रहे हो? लगता है पूरा 26 का 26 भर देंगे अल्फाबेट। हम्म। क्या कहती हो? आइसोबैरिक प्रोसेस। और अगर सर ज्यादा लग गया तो? कौन सा? तो फिर मत से ए करके बी बी करके ऐसे लिखेंगे, देखते हो ना एक्सेल सीट में, ऐसे ही होता है। हम्म। इसीलिए बोल रहे हैं, थर्मो में बहुत सारा फॉर्मूला है, तुम मेरी भावनाओं को समझने का कोशिश करो। और जब ये पूरा हो जाएगा ना, पूरा क्या अभी भी हो ही रहा, एलन के मॉड्यूल सॉल्व करके देखो, खटाखट हो जाएगा तुमसे। यस। कोई भी एक आदमी करके देखना, वैसे कर रहे होगे, मुझे इस बात का विश्वास है। क्यों ममता, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ वेरी गुड। सर, एक बात बोलूं? हम्म स्टेट बोर्ड से एनसीईआरटी ज्यादा इजी है पढ़ने मैं में। तो बोलता ही हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ। सर स्टेट स्टेट बोर्ड में फालतू का चीज सब दिया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछता है। वही तो। और अलग वर्ड्स आता भी है। बहुत डेंजर डेंजर यूज किए हैं। हम्म
ओके। फॉर्मूले तो डेरिवेशन तो बहुत है। मैं तो इस बात को खुद ही बोल रहा हूँ, तुम समझ रही हो ना। ये डेल्टा एच यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रीजिंग में? नेगेटिव अपने आप हो जाएगा, है ना, अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। क्या 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 क्या, यहाँ मेल्टिंग नहीं फ्रीजिंग, मैं टीएफ लिख देता हूँ, फ्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ मेल्टिंग टेम्परेचर, यहाँ बॉइलिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? सब्लिमेशन, LMNO, P। P तक तो आ ही गया। क्या लिखेंगे? कौन ऐसे आवाज कर रहा है भाई? कौन है ये आदमी? मृणाली। क्यों भाई? सर लिख रही हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा एक मतलब। दो और पॉइंट लिख लो, P के बाद Q। मान लो वन सॉलिड से अदर सॉलिड फॉर्म चेंज करते हैं, तो क्या इसमें हीट इन्वॉल्व होगा? तुम बोलोगे यस, बिल्कुल होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो हम डायमंड से ग्रेफाइट बनाते हैं, हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। गॉट इट। इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? वही आएगा घिसा पिटा फॉर्मूला, क्या? डेल्टा एच प्रोसेस, जो भी प्रोसेस का नाम होगा वो प्रोसेस अपॉन टेम्परेचर। गॉट इट। क्यू के बाद क्या लिखेंगे? आर, STUBWXYZ। अब बचा है ना आर। आर में क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ डीएस, चेंज इन एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी। तुम बोलोगे ये होगा सर चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर, बोलेंगे बिल्कुल। तो डीएस का क्या हो जाएगा? चेंज इन चेंज इन हीट क्या हो जाता है? जूल। क्या होता है? जूल। और ये क्या है? केल्विन। और सब मामला कब हो रहा है? एक मोल के लिए। कैसे हो रहा है? एक मोल के लिए, तो केल्विन मोल, है ना। तो यानी क्या हो जाएगा? J K इनवर्स मोल इनवर्स। ये यूनिट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। MOL आएगा ना सर फिर? हाँ तो चलो ना MOL लिख देना। और बताइए कोई तकलीफ? नहीं। कोई दिक्कत है क्या नहीं। मृणाली? नहीं चलो सर। दिक्कत नहीं है तो फिर आओ, हम तुमको बताना नहीं नहीं। चाहेंगे आज। हाँ, आज हम तुमको बताना चाहेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने पहला लॉ पढ़ा था ना थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहता है वो? अरे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लो, वो एनर्जी विल एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। अब आओ थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ ले, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक सेकेंड रुकोगे क्या सर? हाँ हाँ। कछुआ हो तुम, रुकिए। है ना। ठीक है सर। पीपल विल ऑलवेज कॉल यू कछुआ, चलेगा? हाँ सर। ठीक है चलेगा तो लो भैया, अब आओ चलाते हैं कुछ अलग सा चीज। इसको क्या कहते हैं ममता? सेकंड लॉ किसको? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स समाप्त हो जाएगा और हम क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? थर्मोकेमिस्ट्री। तुम बोलोगे ये क्या होता है? मतलब मोशन वाला चीज थोड़ा कम हो जाएगा, और थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड टर्म बात करेंगे, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी से, ना। चलो कोई नहीं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है सुन लो। ये कहता है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी, यूनिवर्स मैं बोल रहा हूं, हाँ, यूनिवर्स क्या होता है जरा बताना तो। यूनिवर्स क्या होता है जल्दी बोलो, कोई बोलता है? ब्रह्मांड। वाह 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 भाई वाह। कौन बोला है इतना गंदा सा आंसर? है
कौन था ये ममता। आदमी बताओ? मृणाली तुम थी ना? ममता थी सर। झूठ मत बोलो। सर ऐसे तो पता है ना, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। मुझे लगा आप यूनिवर्स ऐसे। होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो वैसे भी पता है कि हम्म। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड होता है। ठीक है, वैसे भी पता है हम लोगों को। बोल रही है सर हाँ ऐसे तो पता है, तो भाई वैसे भी पता है हम लोगों को। हाँ सर, सॉरी। यस, अब सुनिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर सिस्टम में कुछ हो रहा है या सराउंडिंग में कुछ हो रहा है कहीं भी कुछ हो रहा है, तो एंट्रोपी में तो चेंज होगा। हाँ या ना? बताओ। हाँ अरे सर। यस, एंट्रोपी में चेंज होगा अगर आप इधर कुछ करो इधर कुछ करो या दोनों में कुछ करो। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज, यूनिवर्स का यानी इसका एंट्रोपी चेंज ऑलवेज पॉजिटिव होगा या तो इंक्रीज ही करेगा। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसको अभी प्रूव भी करेंगे। इसको क्या करेंगे अभी? प्रूव भी करेंगे। क्यों ना पहले लिख ले, क्या कहते हो? बहुत ही सिंपल भाषा में लिखवाते हैं। जानते हो हम हाई फाई सर। लिखते नहीं है। तो क्या है? एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, हम्म। ऑफ यूनिवर्स हम्म। इज आगे। पॉजिटिव हम्म। और और एक सेकंड, और एंट्रोपी चेंज और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स लिखो, और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हम्म। ऑलवेज इंक्रीजेस। हम्म। लिख दिया। ठीक है भाई, हम्म। ऑलवेज एंट्रोपी इंक्रीज करेगा तभी तो ये होगा पॉजिटिव चेंज। होगा कि नहीं होगा? बोलो तो हाथ से होगा। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। ये हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स सी बातें नहीं लिखे हैं। हम बोले हैं कि पहले कुछ भी था यूनिवर्स का एंट्रोपी, अगर कुछ आप करते हो सिस्टम या सराउंडिंग में, तो वो एंट्रोपी वहां से बढ़ जाएगा, यानी फाइनल ज्यादा हो जाएगा, इनिशियल कम। और इनका चेंज हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना फिर। हम्म। अरे हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं क्या क्या करना चाहता हूँ? कुछ कहना चाहता हूँ, कह दूं? मुझे ये बताओ, डीएस यूनिवर्स का इज इक्वल्स टू डीएस सिस्टम प्लस डीएस सराउंडिंग, होगा कि नहीं होगा? बताओ। हम्म। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो दिक्कत। अब मुझे एक और चीज बताइए, 10 मिनट है अपने पास, हम्म। जल्दी जल्दी बताना। दुनिया में जितने भी प्रोसेस होते हैं, क्या वो दो तरह के हो सकते हैं? या तो वो साइक्लिक हो जाएगा या तो वो नॉन साइक्लिक होगा। हाँ या ना? हाँ सर। या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि या तो वो रिवर्सिबल होगा या तो वो नॉन रिवर्सिबल होगा, सॉरी इरिवर्सिबल होगा। ऐसा, तो इरिवर्सिबल वाला भी दो केस हो सकता है, साइक्लिक इरिवर्सिबल, नॉन साइक्लिक इरिवर्सिबल। या रिवर्सिबल भी दो तरह का हो सकता है, साइक्लिक रिवर्सिबल या नॉन साइक्लिक रिवर्सिबल। तो हमारे पास कुल मिला के 4 प्रोसेस हो गए कि नहीं हो गए? हाँ सर। कोई दिक्कत है? नहीं। तो आओ इसके बारे में लिखते हैं, है ना? हम क्या करते हैं इसके बारे हम्म। में? लिखते हैं, खटाखट खटाखट लिखते हैं। तो पहले मैं लिखना चाहूंगा साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस। हम्म। ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें सिस्टम का, हम्म। इसमें सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कितना होगा? साइक्लिक में। हाँ, 0 होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये 0 होगा। किसका? तो सिस्टम का। सराउंडिंग का भी क्या हो जाएगा? 0।
क्या हो जाएगा 0। और तब यूनिवर्स का क्या हो जाएगा भाई? यूनिवर्स का क्या हो जाएगा फिर बताओ? 0। 0। जब यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज 0 हो गया, फिर तो तुम बोलोगे सर फिर तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चला गया कचरे के डब्बे में, है ना। ये तो बोल रहा है कि एंट्रोपी चेंजेस यूनिवर्स इज पॉजिटिव, हमेशा बढ़ेगा। यहाँ तो आ गया 0, है ना। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कोई हाँ कुछ सर। बोलो भाई, 9 मिनट बचा है, 7 मिनट बचा, हाँ ना हाँ बोलो। सर। तो ये तो गलत हो गया ना फिर। हाँ हाँ। तो सेकेंड लॉ ऑफ हम्म। थर्मोडायनेमिक्स गलत नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस कागज पे ही सिर्फ होता है, असली में ये होता ही नहीं। समझ में आया? असली में ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। गॉट इट? हाइपोथेटिकल है ये। कैसा है? हाइपोथेटिकल। चलो आगे आओ। दूसरा, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्या, नॉन साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ हाँ सर। सर। लिखना ही पड़ेगा, है ना, लिखना ही पड़ेगा। नॉन साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस। मुझे एक बात बताओ चंपू जी, बताइए सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कितना होगा? तुम बोलोगे सर Q/T1। इसको वैसे हम्म। मुझे थोड़ा समझाना चाहिए, मैं समझाने की प्रयास करूं क्या? हाँ सर। चलो मैं कोशिश करता हूं समझाने का, ठीक है। ये एक बक्सा है, इसमें गैस बनी, क्या है? गैस, गैस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हीट ट्रांसफर किया। हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा हीट को ट्रांसफर किया। हीट जैसे ही ट्रांसफर करेंगे, ये गैस यहां से एक्सपैंड होकर थोड़ा ऊपर जाएगा, आया ना? हाँ सर। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और अपना कार्य करेगा। अगर इसको हीट मिला है तो क्या +Q लिखेंगे इसके लिए? हाँ अरे इसको मिला है तो सर। प्लस लिखेंगे। और ये सराउंडिंग जो है, आसपास का सराउंडिंग, वो तो अपना हीट लूज किया है ना, तो यहाँ पे -Q लिखेंगे। हम्म। हम्म। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। ठीक है, हम्म। तो हम सिस्टम के लिए क्या लिखेंगे, +Q। T1 यहाँ टेम्परेचर मान लो पहले T1 था, अब यहाँ पे हो गया T2। भाई एनर्जी टेम्परेचर का डिफरेंस है, तभी तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल, यहाँ T2 थोड़ा तापमान ज्यादा था, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम था, तो सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर हो गया। तुम बोलोगे जी बिल्कुल। अब तुम बोलोगे सर उल्टा भी तो हो सकता था। नहीं, उल्टा नहीं होगा। नहीं तो उल्टा अगर प्रोसेस करोगे तो यूनिवर्स का ये एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आ जाएगा, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है नहीं हो सकता। तो इसीलिए तुम ऐसे मत करवा देना कि सर इधर से इधर कर दे। तो अभी जो कैलकुलेशन करोगे उसमें यूनिवर्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव में, जो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने इसीलिए जानबूझ के लिया, सराउंडिंग का तापमान क्या लिया, T2 थोड़ा ज्यादा, और इसका क्या ले लिया, T1, है ना। और कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल। कैसा है, रिवर्सिबल। ध्यान से सुनिए। तो सराउंडिंग का क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, -Q/T2। अरे हाँ या ना? हम्म। हाँ। तो मैं लिखता हूँ -Q/T2 लिख देता हूँ। कोई तकलीफ? तुम बोलोगे नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो यूनिवर्स का क्या हो जाएगा, ममता जल्दी बताओ, कम ऑन, क्विक। तुम बोलोगी सर पॉजिटिव आएगा। यूनिवर्स का हो जाएगा, यूनिवर्स का हो जाएगा DS सिस्टम प्लस DS सराउंडिंग, है ना। और आप एक काम करो, इसको ऐड कर दो, इतना तो आता ही होगा। हम बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल, है ना। प्लस माइनस सीधे माइनस लिख दें, Q/T1 T2। तुम बोलोगे हाँ। यहां से अगर मैं Q कॉमन ले लूं तो कितने लोगों को इस बात से दिक्कत हो जाएगी कि नहीं आप नहीं ले सकते, हाँ ऐसा, हाँ या ना? हाँ। कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ यूनिवर्स का जो ये आएगा चेंज, कितना आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव? अगर T2 ज्यादा है, अगर मैं पॉजिटिव। बोल रहा हूँ T2 ज्यादा है, T2 अगर ज्यादा है, तो ये क्या आ जाएगा, तो पॉजिटिव आ नेगेटिव जाएगा, आएगा। है। पॉजिटिव आ जाएगा। तब पॉजिटिव आएगा, रेसिप्रोकल है भाई, रेसिप्रोकल है ये, ठीक है। सर नहीं समझा।
कैलकुलेशन करना मेरे पास तो 2 मिनट है, जल्दी सुनो। अगर मैं बोल रहा हूं ये T2 यहाँ पे ज्यादा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके। ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा ना। हाँ, तो और वही नीचे तो मैं बोल रहा हूँ, कटेगी। T2 अगर ज्यादा करोगी तो यूनिवर्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है। T2 अगर कम कर दोगी तो यूनिवर्स आ जाएगा नेगेटिव या जीरो। समझ में आया? हम्म। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DS यूनिवर्स। इसमें कैलकुलेशन कभी नहीं पूछेगा, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव। ये कब पॉजिटिव आएगा? जब सराउंडिंग का तापमान क्या हो, ज्यादा हो। जब सराउंडिंग का तापमान क्या हो, ज्यादा। इसीलिए मैंने जो एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल समझाया है उसमें सराउंडिंग का तापमान क्या रखा है, ज्यादा, और सराउंडिंग से ही सिस्टम में एनर्जी फ्लो करवाया है। तुम बोलोगे सर सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? सेकेंड लॉ कहाँ गया? ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गड़बड़ हो जाएगा। गॉट इट? हाँ सर। हाइपोथेटिकल, नॉट प्रैक्टिकल। आगे बढ़े क्या? 1 मिनट बचा है। बाकी हम लोग साइक्लिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, नॉन साइक्लिक इरिवर्सिबल प्रोसेस कब डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।